Hello बच्चों, let's read this question. The question says statement 1 for the first order reaction half-life period is expressed as T half is equal to 2.303 upon K log 2. Statement second is the half-life time of a first order reaction is not always constant and it depends upon initial concentration of reactants. Option A is both statement first and statement second are correct. Option B is both statement first and statement second are incorrect. Option C is statement 1 is correct, statement second is incorrect. Option D is statement 1 is incorrect and statement second is correct. ओके सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज द हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द टाइम, ये एक टाइम होता है। इट इज द टाइम, ऐसा टाइम है एट विच रिएक्शन कंप्लीट्स, ऐसा टाइम है जिसके ऊपर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट्स इट्स 50%। ठीक है, कंप्लीट्स 50% या फिर रिएक्शन आधी पूरी हो जाती है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। ओके, सो अगर बात करें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जो टी हाफ होता है वो इक्वल होता है 2.303 अपॉन के लोग 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा यही होता है। ठीक है, बट सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो मतलब ये आपका 0.693 अपॉन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट में हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा ये वाली चीज आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो हाफ लाइफ पीरियड है कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल है। ये यहाँ पे जो के रिप्रेजेंट कर रहा है, के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, तो ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू ही है। तो ये आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 is correct, statement second is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.